हेलो दोस्तों, मैं आज आप लोगों के सामने थर्ड सेमेस्टर बीकॉम की हिंदी पुस्तक कवितांजलि में सूरदास के पद जिसके कवि हैं सूरदास जी के बारे में बताने जा रही हूँ। चलिए सबसे पहले हम सूरदास जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। सूरदास जी कृष्ण को बहुत मानते थे। इनका जन्म दिल्ली के पास गुरुग्राम के निकट बल्लभगढ़ सिही नामक गांव में हुआ था। इनका जन्म सन 1478 ईस्वी में हुआ था और इनको ये हमेशा भगवान मतलब कृष्ण के मंदिर में गाते थे। तो इनको गाते घिघियाते सुना तो वल्लभाचार्य ने उनको बोला कि घिघियाते काहे हो, गुरु के मतलब कृष्ण की भक्ति के भजन के गीत गाओ। तो इन्होंने वही गाना शुरू कर दिया और इनका जो निधन है परसोली नामक ग्राम में 1640 को हुआ था। इनकी जो फेमस कविताएं हैं, जो पुस्तकें हैं, सूरसागर, सूरसावली, साहित्य लहरी। तो हाँ, चलिए हम इसमें कविता के बारे में देख लेते हैं। आजो आजो हो एक एक करी टारियों, कै तुम ही कै हम ही माधो, अपने भरोसे ले लहरियों। हो पतित सात पीढ़िन को पतिते हवे निस्तारियों, अब हो उघरी नाच्यों चाहत हो तुम्हें बिरद बिन करियों। कत अपनी प्रतीति न सावत मैं पायो हरि हीरा, सूर्य पतित तब ही उठे हैं प्रभु जब हंसी हंसी दयो बीरा। यहाँ पे कबीरदास जी बता रहे होते हैं कि जो यहाँ कबीरदास जी ये कह रहे होते हैं कि यहाँ पर अपने आराध्य को अपने पाप कर्मों की माफ़ी मांगने आया हूँ। वह भगवान को अपना मित्र मानकर बात कर रहा है कि आज तो मैं यहाँ अपनी एक एक बात का हिसाब करूँगा, तभी यहाँ से जाऊँगा। इसके लिए आज से मैंने अपने भरोसे ही अपने लड़ने आया हूँ। इससे या तो आपकी जीत होगी या तो मैं जीतूँगा, दोनों में से भला एक ही मेरा ही भला होगा। आप चाहो तो मुझे धक्का देकर भगा सकते हो, मुझे सज़ा दे सकते हो, जो देना है दीजिए, दोनों में ही मेरा भला होगा, फैसला हो जाएगा। अब तो मैं पतित हूँ, पावन हूँ, पापी हूँ। पापियों का उद्धार करने वालों के नाम से जाते हैं। मेरी तो 7 पीढ़ियाँ पापी हैं और आपको हमारा उद्धार करना होगा, नहीं तो यहाँ मैं नंगा नाचूंगा, अर्थात अपने पाप गिनाने लगूंगा और सब आपके सामने आपकी कीर्ति पर धब्बा लगा दूंगा। यहाँ पे एक जो कबीरदास जी आगे बताते हुए हैं कि आपकी नेकी या यश है मिट्टी में मिला दूंगा। फिर भक्त कहता है कि क्यों आप अपनी यश को, अपने नाम और सम्मान को गंवाते हो, अर्थात प्रभु के रूप में मैंने जो हीरा पाया है। और सूरदास जी कहते हैं कि तो यहाँ से मैं जब ही उठूँगा जब पापी का उद्धार आप करेंगे, और मैं तभी मानूंगा जब प्रभु खुशी से बीड़ा मुझे देंगे, तब मैं समझ जाऊंगा कि मेरा उद्धार हो गया है। यहाँ पे जो कबीरदास जी अपने उद्धार की बात कहते हैं कि वो मुझे हंसकर अपने हाथों से एक पान का बीड़ा देंगे, मतलब वो मुझे प्रभु अपने हाथों से खिलाएंगे, तभी मैं अपने आप का उद्धार समझूंगा। नेक्स्ट चलते हैं। नरते जन्म पाई कह कीनो, उदर भर्यो कुकर सुकर लो, प्रभु को नाम न लीनो। श्री भागवत सुनी नहीं श्रवण नहीं, गुरु गोविंद नहीं चीनो। भाव भक्ति कुछ हृदय न उपजी, मन विषया में दीनो। झटो के शुभ अपनो कर जनियो, परस प्रिया के भीनी। अग को मेरु बढ़ाई अधम तू, अंत भयो बलहीनो। लख 84 जोनी भरिन के, फिरी वही मन दीनो। सूरदास भगवंत भजन बिनु, जो अंजलि जल छीनो। यहाँ पे जो कबीरदास जी कहते हैं कि हम मनुष्यों को कहते हैं कि हमने मनुष्य जन्म पाकर क्या किया, हमसे प्रश्न करते हैं। श्री भगवान का नाम तो लिया नहीं, ऐसे जन्म तो कुत्ते और सुअर भी पा लेते हैं, वो भी अपना पेट भर लेते हैं। कानों से हमने श्री भगवत की कथा नहीं सुनी, गुरु की कृपा प्राप्त कर गोविंद को पहचाना नहीं, हृदय में भगवान के प्रति भावना भक्ति कुछ भी उत्पन्न नहीं हुई। केवल विषय चिंतन में, विषय वस्तु में भागते रहें, प्रियतमा स्त्री के स्पर्श सुख में ही डूबे रहें, उस पर मिथ्या सुख को ही अपना समझा है, अपना सुख समझ लिया है। इस प्रकार अरे अधम, तूने पाप को सुमेरु पर्वत की तरह समान बढ़ा लिया है और अंत में अब निर्मल हो गया है। 84 लाख योनियों में बार बार घूमते हुए भी
तू फिर उसी विषय चिंतन में लगा हुआ है, उसी भावना उसी विषय वस्तु के पीछे लगा हुआ है। तो सूरदास जी कहते हैं कि भगवान का भजन किए बिना आयु इस प्रकार नष्ट हो रही है, जिस प्रकार से हम अंजलि में अपने हथेली में अगर जल लेते हैं तो जल जिस तरह से समाप्त होता है, उसी तरह से ये हमारा जो जीवन भी नष्ट होते जा रहा है। आगे चलते हैं। अपनो गौ लेऊ नंद रानी, बड़े बाप की बेटी, पूतई भली पढ़ावती बानी, सखा भीर ले पैठत घर में, आपू मैं खाई सुख सहियो, मैं जब चली सामहे पकरन, तब के गुण कह कहियो, भजी भाजी गए दूरी देखत कतहु, मैं घर पौड़ी आए, हरे हरे बेनी गही पाछे, बांधी पाटी लाए, सुन मैया या के गुण मोसो, इन मोहि लयो बुलाई, दधि में पड़ो सेत की, मोपे पड़ चीटी सबे कढ़ाई, हटल करत में या के घर की, यह पति संग मिली सोई, सूर वचन सुनी हंसी जसोदा, ग्वाल रही मुख गोई। सो यहाँ पे जो है कबीरदास जी बता रहे होते हैं कि जो ग्वालिनी है कृष्ण के बारे में बता रही होती है कि ग्वालिन जो है कृष्ण की नादानियों से नटखटों से तंग आ जाती है। तो नंदरानी के घर में शिकायत लेने के जाती है कि ग्वालिन कहती है कि हे नंदरानी, आपका जो अब आप अपना ही गांव ले लीजिए, आप तो इस गांव को छोड़कर चल बसी है, यहाँ मेरी जैसियों का अब गुजारा नहीं होगा। अब तुम अपने खुद को ही देख लो, तुम बड़े बाप की बेटी हो, बड़े नंदराय की बहू हो और अपने पूत को भी अच्छी अच्छी बड़ी बड़ी बातें सिखाती हो। मैं तो छोटे बाप की बेटी हूँ, छोटे दूध वाले के ग्वाले के यहाँ पे ब्याही हूँ। अब मेरा गुजारा यहाँ कैसे हो सकता है? मैं कहाँ से नई नई मटकी और कमोरी लाऊं? पर तुम्हारा लाड़ला अपने सखाओं की भीड़ लिए घर में घुस जाता है। यह अकेला खाने वाला हो तो एक दूसरी बात थी, मैं इसे खिला सकती हूँ, पर यह भारी भीड़ लेकर अपने दोस्तों के साथ सखाओं के साथ आता है, इसे कैसे संभाला जाए? जब मैं इसे पकड़ने गई तब के इसके गुण क्या कहूँ? यह मुझे देखते ही कहीं भागकर छिप गया। मैं घर में आकर सो गई थी, यह चुपके आया और इसने मेरी चोटी खाट के सिरों से बांध दी। अब मैं क्या करूँ? तो जब ग्वालिन शिकायत कर रही होती हैं कृष्ण की, तब कृष्ण भी अपने बचाव में बताते हैं, बोलते हैं कि मैया क्या कहते हैं, मैं इनके गुण कहाँ तक सुनाऊं? आप मुझमें थोड़े बहुत बताता हूँ, आप सुन लीजिए। इसने एक ग्वालिन ने जो है मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि लल्ला, दही की कटोरी में चींटी पड़ गई है, लल्ला इन्हें निकाल दो। मुझसे इसने सेतमेत का फालतू का ही सारी चींटियाँ निकलवाई और मैं चाकरे की तरह, नौकर की तरह इसकी गुलामी करता रहा, इसके काम करता रहा और ये बड़े मज़े से अपने पति के साथ जाकर सो गई। कन्हैया की इस बात को सुनकर यशोदा मैया जो है हंस पड़ती हैं और ग्वालिनें जो है लाज के कारण अपना मुंह छिपा लेती हैं। आगे चलते हैं। हरि सब भाजन फौरी पराने, हाँक देत पैठे दे पहला, नेक न माने ही डराने, सीके छोरी मरिल लड़कानी को, माखन दधि सब खाई, भवन मचो दधि कांदो, लड़किन रोवत पाई जाई। सुनहु सब हिन के लड़का, तेरो सो कहुनाई, हटनी बटनी गलिनी कहु को चलत नहीं डर पाही। ऋतु आए को खेल कन्हैया, सब दिन खेलत फाग, रोके रहत गली साकरी, टेढ़ी बांधत पाग, बरे ते सुत ये ढंग लहे, मन ही सिहाती, सुने सुर ग्वालिन की बातें, सकुची महरी पछताती। तो यहाँ पे जो ग्वालिनें हैं ये फिर से शिकायत कर रही हैं यशोदा मैया से। वो यशोदा मैया से कहती हैं कि हरि मेरे घर के सारे बर्तन भांडे फोड़कर भाग गए, वे ललकार कर हल्ला बोलते हुए मेरे घर में घुसे, अपने मन में जरा भी नहीं ऊँचे, जरा भी उन्हें डर नहीं लगा। उन्होंने छत से बंधे सिकहर को छोड़ लिया और घर के लड़कों को मारा और सारा का सारा माखन खा गए और गिरा गए। उन्होंने पूरे घर पे दधी कांदों का कीच मचा दिया। घर में दही की कीच ही कीच है, कीचड़ ही कीचड़ है। मैं घर आई
तो अपने लड़कों को रोता पाया। सुनो मेहरी, लड़के तो सभी घर में, पर तेरे लड़के जैसा शरारत करने वाला लड़का किसी घर में नहीं है। उसके डर के मारे हाट हो, बाट हो, गली हो, मोहल्ला हो, कहीं कोई निकल नहीं पाता, चल नहीं पाता। हमें तो पता है कि फागुन जो है, होली जो है, बसंत ऋतु में आने पर ही होती है, पर तेरा कन्हैया तो 12 मास सब दिन फागुन मचा रखा। वह सकरी खोर में सबको रोक लेता है, टेढ़ी पगड़ी बांधता है, और तेरे बेटे के लड़कपन में ही जब ये गुण है, तब बड़ा हो जाने पर ना जाने कौन सा गुल खिलाएगा। यह कर वह ग्वालिन मन ही मन श्याम को सिहाने लगती है, चिढ़ाने लगती है, और उस ग्वालिन की बात सुनकर यशोदा मैया सकुचाती है और पछताने लगती है। आगे चलते हैं। अब के राखी लेहु गोपाल, दसहु दिशा दुसह दबागनी उपजी है एहि काल। पटकत बांस कांस कुछ चटकट, लटकत ताल तमाल, उचटत अति अंगार, फूटत पा झपटत लपट काल। धूम धुधि बड़ी घर अंबर, चमकत बिच बिच ज्वाल, हनि बाह मो चातक पिक जत जीव बेहाल। जन जिय डरहु नयन मूंदहु बस, हंसी बोले नंदलाल, सूर अग्नि सब बदन समानी, अभय दिए ब्रजबाल। सो यहाँ पे जो है कृष्ण के मतलब गोपाल जो है, कृष्ण जो है अपने ग्वाल बाल सखाओं के दुख को हर लेते हैं, ये बताया गया है। सो यहाँ पे कबीरदास जी कहते हैं कि जो ग्वाल बाल थे श्याम सुंदर से विनती कर रहे हैं कि हे गोपाल, इस बार हमें बचा लो। इस समय 10 दिशाओं से असहनीय आग जल उठी है। इस आग में बांस जो है पटपट की ध्वनि करते हुए फटे जा रहे हैं, कांस और कुश चटचट की ध्वनि करते हुए जले जा रहे हैं, ताड़ और तमाल के जो ब्रश हैं झुलस कर लटक गए हैं, फूट फूट कर अंगार आसमान में उछले जा रहे हैं, फल भी फटे जा रहे हैं। आग की भयंकर लपटें झपटती हुई आगे बढ़ी आ रही हैं पृथ्वी पर, और आकाश में धुएं के कारण अंधकार छा गया है। इस अंधकार के बीच बीच में आग की लवरी चमकती जा रही है। हिरण, सूकर आदि पशु और मोर, पपीहा, कोयल आदि पक्षी भी बेहाल होकर इसमें जले जा रहे हैं। ग्वाल वालों की यह विनती सुनकर हरि जो कृष्ण है मुस्कुराकर कहते हैं कि मन में बिल्कुल मत डरो, कुछ नहीं होगा, तुम लोग अपनी अपनी आंखें बंद कर लो। हरि के जब वो ग्वाल वाले आंखें बंद कर लेते हैं तो हरि के बदन में सारी की सारी आग समा जाती है। हरि ने दावानल को इस जो भयंकर आग को पी लिया और सभी ग्वाल वालों को भय रहित कर दिया। आगे चलते हैं। जसुमती टेरति कुंवर कन्हैया, आगे देखी कहत बलमाही, कहाँ रहो तब भैया, मेरो भैया आवत हबहि, तो ही दिखाऊं मैया, धीरज करहूँ नेक तुम देखऊँ, यह मुनि लेत बलैया, पुनि यह गहति मोहि पमोधत, धरनि गिरो मुरझैया, सूर बिना सुत भई अति व्याकुल, मेरो बाल कन्हैया। सो यहाँ पे जो यशोदा मैया अपने लल्ला की, अपने कृष्ण की प्रतीक्षा कर रही हैं, ढूंढ रही हैं, उसके बारे में बताते हुए कृष्ण जी कहते हैं कि यशोदा मैया है कन्हैया कन्हैया कहकर पुकारती जा रही हैं। उन्होंने बलराम को आते देखा तो बलराम से पूछा कि अरे भाई बलराम, तुम्हारा छोटा भाई कन्हैया कहाँ है। बलराम मैया की बात को सुनते हैं, मेरा भैया अभी अभी ही आ जाता है, मैं उसे तेरे सामने लाकर दिखलाता हूँ, जरा धैर्य धारण करो, तुम प्रतीक्षा करो। सो यशोदा मैया यह सुनकर कन्हैया की बलैया लेने लगी। फिर वह कहने लगी, बलदाऊ तू मुझे झूठ मूठ की फालतू की संतावना दिए जा रहा, दिलासा दिए जा रहा। यह कर वे धरती पर मूर्छित होकर गिर पड़ती हैं। वे पुत्र को देखे बिना अत्यंत विकल हो गईं और कहे जा रही हैं कि हाय मेरा बाल गोविंद, हाय मेरा कन्हैया कहाँ है, मैं कन्हैया को देखे बिना नहीं रह सकती। तो दोस्तों, आप लोगों को सूरदास के पद कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।